अपराध के मुद्दे पर लड़ाई। महाभारत के धृतराष्ट्र को सिर्फ दुर्योधन की फिक्र। विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने घेरा तो तेजस्वी आग बबूला हो गए और काफिला ले भाग गए, क्योंकि विधानसभा में तेजस्वी का कच्चा चिट्ठा खुल रहा था और वो कच्चा चिट्ठा लालू का कारनामा बता रहा था, जिसके जवाब तेजस्वी नहीं दे पाए। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी कब तक भागेंगे। तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर डटकर सामना करना होगा, नहीं तो 2030 में भी 2025 जैसा ही हाल होगा, क्योंकि तेजस्वी को राजनीति के गुण सीखने होंगे, जैसे मैथिली ने विधायक बनते ही सीखे। लेकिन तेजस्वी इतने सालों से ये सीख नहीं पाए, जिसके बाद तेजस्वी पर बड़े सवाल उठने लाजमी हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा में अपराध पर मैथिली ठाकुर का दिया स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैथिली ठाकुर ने सदन में बताया कि लालू यादव के जंगल राज में बिहार कैसा था, फिर क्या था। तेजस्वी से इसका जवाब पूछा गया तो इसका जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद बेबाकी से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। सवाल ये कि तेजस्वी आरोपों से घबरा क्यों रहे हैं, अपराध के मुद्दे पर क्यों भड़क रहे तेजस्वी, मैथिली ने क्यों खोला लालू का कच्चा चिट्ठा, अपराध को लेकर सरकार ने कितना किया काम, विधानसभा में अपनी की जनता की बात। मैथिली ठाकुर ने लालू यादव की तुलना धृतराष्ट्र से और तेजस्वी की तुलना दुर्योधन से करती है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। इस पर सदन में आरजेडी की ओर से टोका टोकी पर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी की नौकरी छोड़कर विधायक बने आरजेडी नेता से कहा, वीडियो साहेब दिल पर हाथ रख के बताएं, मैं जो बोल रही हूं वो गलत है। सदन में मैथिली ठाकुर के दिए बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कटाक्ष मैथिली ठाकुर पर किया। कहा कि कुछ लोग विधायक बनते ही राजनीति का पूर्ण ज्ञान होने का भ्रम पाल लेते हैं। हालांकि मैथिली ठाकुर ने क्या कुछ कहा उससे आप सुनिए। मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है तो आंखों पे पट्टी। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर और जंगल राज से वीडियो साहब आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना कत जेबे कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची। इसके तुरंत बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर पलटवार भी किया, जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने मैथिली ठाकुर को ये कहा कि विधायक बनते ही वो भ्रम पाल लेते हैं। हालांकि आरजेडी शासनकाल को जंगल राज मैथिली ठाकुर ने बताया, जबकि प्रदेश को लेकर उन्होंने कहा कि आपराधिक घटना अब कम हो रही है नीतीश सरकार में। लेकिन तेजस्वी ने मैथिली ठाकुर को ही कह दिया कि आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार में अपराध बढ़ रहा है, उसको कम कब करिएगा। चलिए, तो बात हुई अपराध पर नेताओं की वार पलटवार की, लेकिन अब आपको बताते हैं इसका सच कि सरकार में अपराध कम हुआ या नहीं, या लालू राज में आपराधिक गाथा लिखी जाती थी, या सच कुछ और है। सबसे पहले बात लालू के राज की, यानी लालू कार्यकाल की। लालू राज में चरम पर था अपराध। बिहार में साल 1990 से 2005 के बीच लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल को याद कर आज भी लोग दहशत में आ जाते हैं। इसी दौर को जंगल राज कहा जाता है, जब राज्य में अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों का बोलबाला था। हत्या, अपहरण, लूटपाट, दुष्कर्म और फिरौती जैसी वारदात आम हो गई थी। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय और बेबस था। 1990 के दशक में जब बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर लालू यादव का शासन शुरू हुआ, तो इसके बाद से ही अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण बढ़ने लगा। कहा जाता है कि उस समय मंत्रियों के आवास अपराधियों के लिए गेस्ट हाउस की तरह होते थे, जहां अपराध के बाद उनको शरण मिलती थी।
लालू राज में अपराधियों और राजनेताओं की सांठगांठ का इससे साफ पता चलता है कि उनके राज में कई गैंगस्टर और माफिया नेता विधायक और सांसद बन गए थे, जैसे शहाबुद्दीन, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और तस्लीमुद्दीन। शहाबुद्दीन के आगे नतमस्तक लालू सरकार। सिवान के लोग शहाबुद्दीन के नाम से ही कांप उठते थे। ये बिहार की स्थिति थी लालू राज में। लालू यादव की पार्टी की कृपा से राजनीति में दखल बढ़ने के साथ ही उनके खौफ के सामने प्रशासन ने घुटने टेक दिए थे। आरोप लगता है कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरकार भी नतमस्तक हो गई थी और दबंगई के दम पर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले इस बाहुबली को संरक्षण देने लगी। कहा जाता है कि उस दौर में एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक शहाबुद्दीन के रहमो करम पर वर्दी पहनते थे। चुनाव में हार का खूनी खेल। शहाबुद्दीन बड़े से बड़े कांड को अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। इसकी बड़ी वजह थी लालू सरकार का खुलेआम संरक्षण। खबरों के मुताबिक चुनाव में अपनी पत्नी हिना की हार से बौखलाए उसने न सिर्फ बाटा पोखर गांव में रहने वाले पंचायत मुखिया हरिंदर कुशवाहा को सरकारी कार्यालय में ही गोलियों से छलनी कर हत्या कर डाली, बल्कि इसके बाद जेडीयू नेता ओम प्रकाश यादव के घर पर ताबड़तोड़ सैकड़ों राउंड फायरिंग कर पूरे घर पर गोलियों के निशान बना डाले। ये सब लालू राज में हुआ, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू राज में अपराधियों की ताकत और हिम्मत किस कदर बढ़ चुकी थी। जंगल राज में अपहरण बना कारोबार। जंगल राज के दौर में बिहार में सैकड़ों डॉक्टरों और व्यापारियों के अपहरण हुए। आम लोग दहशत में जीते रहे, जबकि लालू यादव की सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे रहे। 2001 से 2004 के बीच बिहार में 1527 अपहरण के मामले सामने आए, जिनमें 2004 में अकेले 411 अपहरण हुए। यह वह दौर था जब बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया था। पिछले दिनों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तत्कालीन आरजेडी सरकार ही किडनैपिंग उद्योग का संरक्षक थी। उनका दावा है कि असल में मुख्यमंत्री आवास से ही आरोपियों को फोन कर मामले सुलझाए जाते थे, जो कि सुहाने सच है। इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या। साल 2003 में बिहार के गया में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या कर दी गई थी। लोग आज भी उसको याद कर देते हैं तो सिहर जाते हैं। यानी जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाता है तो लालू राज का यह हत्याकांड सबके सामने आता है। सत्येंद्र ने उस समय भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना में भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास किया था। इस कांड से देश विदेश में सनसनी मच गई थी। ये लालू राज में जंगल राज का जीता जागता प्रमाण है। दीदी और जीजा के शासन में साले का भी था आतंक। इतना ही नहीं, लालू राबड़ी राज में साधु यादव की गिनती बिहार के बाहुबलियों में होने लगी थी। दीदी और जीजा जी के शासन काल में साधु यादव की तूती बोला करती थी। उस दौर में न सिर्फ पार्टी बल्कि पूरे बिहार में उनकी धाक थी। साधु यादव पर दबंगई, व्यापारियों को परेशान करने समेत कई आरोप लगते रहे हैं। बिहार में अपराधियों और बाहुबलियों को संरक्षण देने के लिए भी जाने जाते रहे। लालू यादव का दौर दरअसल काले राज का समय था, जब फिरौती, गुंडागर्दी और बदमाशी चरम पर थी। लालू यादव के दो साले सुभाष यादव और साधु यादव उस दौर में पटना की सड़कों पर खुलेआम जीप में घूमते थे। बताया जाता है कि उन्हें देखते ही दुकानदार अपने शटर तक बंद कर लेते थे। ये दोनों दुकान में घुसकर सीधे फिरौती मांगते थे। दुकानदार मना भी नहीं कर पाता था, क्योंकि उनकी हत्या कर दी जाती थी। प्रशासन भी इनकी हरकतों पर आंखें मूंदे रहता था। साल 2002 में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी में बड़े धूमधाम से की तो गई, लेकिन इस भव्य शादी के इंतजाम के लिए लालू के साले कार शोरूम में घुस गए और दर्जनों गाड़ियां बिना पैसे दिए उठा ले गए। फिर वो एक सोने की दुकान पर पहुंचे और वहां से भी भारी मात्रा में जेवरात ले गए। इसके बाद उन्होंने फर्नीचर की दुकानों से 100 से ज्यादा सोफा सेट उठा लिए। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान पूरा प्रशासन चुपचाप ये सब देखता रहा। लालू सरकार का चारा घोटाला। इतना ही नहीं, लालू राज में सिर्फ अपराध ही नहीं हुआ बल्कि घोटाले भी जमकर हुए। चारा घोटाला 1990 के बीच में बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा एक बड़ा घोटाला है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाला का खुलासा साल 1996 में सामने आया था। यह बिहार पशुपालन विभाग में से करोड़ों रुपए के गबन से जुड़ा मामला है। 90 के दशक की शुरुआत में बिहार के चाईबासा, जो अब झारखंड में, सरकारी खजाने से फर्जी बिल लगाकर 37 करोड़ 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। चारा घोटाले में कुल 950 करोड़ रुपए के गबन किए जाने का आरोप है। इस केस से जुड़े मामलों में लालू यादव को सजा भी हो चुकी है। नीतीश सरकार में कम हुआ अपराध। अब बात इस सरकार की करते हैं कि कैसा अपराध का हाल है। दरअसल बिहार के राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2024 तक बिहार में कुल अपराधों की संख्या में गिरावट हुई है, लेकिन थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों के मुताबिक 2015 से 2022 तक अगर पूरे भारत की बात करें तो कुल अपराधों में 23.7% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन बिहार में अपराध कम हुआ है।
जो ये बताता है कि लालू राज में किस तरीके से अपराध चरम पर था, लेकिन नीतीश सरकार में अपराध में कमी आ रही है। ऐसा नहीं है कि अपराध पूरी तरीके से बिहार में खत्म हो गया है और बिहार अपराध मुक्त हो गया है, लेकिन हाँ, अपराध कम हो रहा है। लेकिन जो मैथिली ठाकुर ने विधानसभा के अंदर बात कही है वो 100 आने सच है और इतिहास के पन्नों को पलटकर हमने आपको पूरी कहानी बताई है और बेबाकी से सवाल भी उठाए हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।